गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन। ये मैथ का टॉपिक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। फंक्शन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स वेयर ईच इनपुट इज रिलेटेड टू एक्जैक्टली वन आउटपुट। फंक्शन बेसिकली है क्या? फंक्शन एक रिलेशनशिप है इनपुट और आउटपुट के बिटवीन, यानी कि जो भी इनपुट होगा उसका आउटपुट से जो भी रिलेशन है उसे हम फंक्शन कहते हैं। यहाँ पर जो x होता है, जैसे कि हम फंक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। ये इस तरह से फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें ये x जो है ना, ये इनपुट कहलाता है। अब इसका आउटपुट से क्या रिलेशन है? ये फंक्शन है। इनपुट को हम डोमेन भी कहते हैं और आउटपुट को कोडोमेन और रेंज भी कहा जाता है। चलिए फंक्शन अलजेब्रा में समझते हैं। अलजेब्रा में हमें कोई भी इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन का एक इक्वेशन को फंक्शन कहते हैं, जिसमें हम x की वैल्यू पुट करके y को फाइंड आउट करते हैं, उसे हम अलजेब्रा में फंक्शन कहते हैं। जैसे कि ये एक इक्वेशन है, जब हम इसमें इस x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। इसे हम अलजेब्रा में इस तरह से इक्वेशन सॉल्व करते हैं, जो कि फंक्शन के तौर पे दी जाती हैं। यहाँ पर x इंडिपेंडेंट कहलाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जैसे कि ये एक इक्वेशन दी गई है, ये अलजेब्रा में फंक्शन की इक्वेशन है। सपोज करते हैं यहाँ पर हम x की वैल्यू 2 सपोज कर लेते हैं। अब जब हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 2 2 4 4 - 2 = 2। यहाँ पर हमने x की वैल्यू से y की वैल्यू को फाइंड कर लिया, तो हमें y का फंक्शन मिल गया। अब फंक्शन इन ग्राफ कैसे है? फंक्शन इन ग्राफ में हम किसी भी फंक्शन की जो भी इक्वेशन दी होती है फंक्शन की, उसकी वैल्यू को फाइंड करके ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये फंक्शन है, इसमें जब हम इस x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें उस x की वैल्यू से रिलेटेड y की वैल्यू भी मिल जाएगी। डिफरेंट x की वैल्यूज़ और डिफरेंट y की वैल्यूज़ जब हमें मिल जाएगी तो हम उनकी मदद से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ये अगर आपने मेरा ग्राफ वाली वीडियो देखी है तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा, जिसमें मैंने इक्वेशंस में x की वैल्यू फाइंड करके y की वैल्यू भी निकाली है और इससे ग्राफ प्लॉट करना भी सिखाया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम फंक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करके वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे कि ये एक फंक्शन दिया गया है हमें, जिसमें कहा गया है कि अगर फंक्शन -5 के इक्वल है तो आउटपुट क्या आएगा? -5 यहाँ पर x की वैल्यू है। x को मैंने आपको बताया कि x को इनपुट कहा जाता है। अगर x इनपुट है तो ये सारा आउटपुट है। यहाँ पर हमें x की वैल्यू दी गई है, अब हमसे आउटपुट पूछा जा रहा है, तो हमारे पास फंक्शन फाइंड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो भी फंक्शन दिया गया है इसमें हम सिंपली जहाँ x है वहाँ ये वैल्यू पुट करते जाएंगे और हमारे पास फंक्शन आ जाएगा। तो फंक्शन का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पर x पे मैंने -5 रखा, यहाँ पर भी -5 रखा, यहाँ पर भी -5 रखा। अब इसे मजीद हम सॉल्व करेंगे। -5 का स्क्वायर क्या आएगा? 25 आएगा। मैंने आपको बताया था जब भी बाहर स्क्वायर होगा तो माइनस बाहर वाला, अंदर वाला माइनस काउंट नहीं होगा। 25 + 1 (-5) f -5 = 25 + 1 26, और ये वाला जो माइनस है यहाँ पर दे देंगे 26/5। ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ गई। इसे मजीद सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट में आंसर आएगा। यहाँ तक भी सॉल्व है। एक और फंक्शन है जिसमें हमें ये इक्वेशन दी गई है, PQ = Q/4Q + 3। यहाँ पर कह रहा है कि अगर PQ - 2Q के इक्वल है तो आउटपुट क्या आएगा? ये इनपुट दिया गया है, अब हमें आउटपुट फाइंड करना है। तो जहाँ हमें इनपुट है वहाँ पर हम आउटपुट की वैल्यू पुट करेंगे। इनपुट क्या है? जो फंक्शन के साथ, जैसे कि यहाँ पर x था, ये इनपुट था, यहाँ पर p के फंक्शन के साथ q दिया गया है, तो यहाँ पर ये इनपुट है। यहाँ पर हम ये वैल्यू पुट करके आउटपुट निकालेंगे। q की जगह q - 2q हमने हर जगह पुट कर लिया, q - 2q, और 4q की जगह 4q - 2q + 3। अब इसमें q - 2q ऐसे ही रखा, ये 4 इनसे मल्टीप्लाई होगा, 4q, 4 2 8q + 3। 4q में से जब हम 8q निकालेंगे तो हमारे पास -4q बचेगा, क्योंकि हम बड़े में से छोटे को बड़े में से माइनस करें तो माइनस आएगा उसके साथ। और जब हम 1q को 2q से माइनस करेंगे तो -q आएगा, यानी -1q बचा, +3 वैसा कैसा आ गया। ये माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बाकी हमारे पास ये फंक्शन आ गया PQ - 2q = Q/4Q + 3। एक और फंक्शन दिया गया है जिसमें ये इनपुट इक्वेशन दी गई है फंक्शन की, और इसमें हमें 5 इनपुट पुट करके आउटपुट निकालना है। जहाँ x इनपुट है वहाँ पर आप 5 पुट करें और आउटपुट आ जाएगा। यहाँ पर x है, यहाँ पर 5 पुट कर दिया, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी 5 पुट कर दिया। 2 5 10 + 3, 10 + 3 13। जब हमने 5 इनपुट रखा तो हमारे पास आउटपुट 13 आ गया है। ये फंक्शन के क्वेश्चंस कुछ हमने सॉल्व किए। चलिए अब आपको ये क्वेश्चन है जो आप खुद से सॉल्व करेंगे, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, फंक्शन से रिलेटेड ही है, रेट ऑफ चेंज इन फंक्शन। रेट ऑफ चेंज इन फंक्शन क्या है? जैसे कि यहाँ पर किसी भी फंक्शन में जो भी चेंज आता है उसे हम एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन कहते हैं। यहाँ पर ये फंक्शन समझिए, यहाँ पर ये इनिशियली x1 यहाँ पर था, अब जब बढ़ के यहाँ पर चेंज आ गया, इसमें यहाँ तक पहुँच गया तो ये फाइनल x आ गया, x2 आ गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसका चेंज आया उसे हम इस साइन से मेंशन करेंगे। ये चेंज की साइन है, चेंज x। इस साइन का मतलब क्या होता है? जब भी चेंज t आएगा तो हम
जो फाइनल वाली वैल्यू है उससे इनिशियल वैल्यू माइनस करेंगे तो हमारे पास चेंज आ जाएगा। ये आपने 11-12 में भी पढ़ी होगी इक्वेशन। इसी तरह से यहाँ पर चेंज y और चेंज x अपॉन रेट ऑफ चेंज इन फंक्शन कहलाता है। x बेसिकली इनपुट है और y आउटपुट को शो कर रहा है। यहाँ पर हम सपोज कर देते हैं कि p जो है वो रेट ऑफ चेंज है, तो p रेट ऑफ p इक्वल टू इस इक्वेशन, ये इक्वेशन जो है हम p के इक्वल कर देंगे क्योंकि हमने सपोज कर लिया है p है। इस इक्वेशन को हमने p एक नाम दे दिया। आप कोई भी अल्फाबेट पुट कर सकते हैं। अब हमें ये पता है कि चेंज की वैल्यू के साथ, चेंज की वैल्यू का क्या मतलब है, जो फाइनल वाली होगी वो इनिशियल से माइनस होगी। अब y के चेंज का मतलब है जो y2 है फाइनल वाला वो इनिशियल से माइनस होगा। जैसे यहाँ पर चेंज x है तो फाइनल x को हम इनिशियल x से माइनस करेंगे। अब हम एक क्वेश्चन करके इसको मजीद समझेंगे। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमें ये फंक्शन दिया गया है, इसका हमें चेंज फाइंड करना है, जिसमें ये कह रहा है फ्रॉम x1 इनिशियल x जो था वो -5 था टू x2, यानी जो फाइनल x था वो +5 से पहुँच गया। पहले x1 हमारे पास -5 था, ये बढ़कर x2 +5 तक पहुंच गया। अब हमें इसका चेंज फाइंड करना है। तो चेंज फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास y की वैल्यूज़ भी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ x की वैल्यूज़ दी गई हैं। हम y की वैल्यूज़ खुद फाइंड करेंगे इस फंक्शन की मदद से। ये जो इक्वेशन हमें दी गई है इसकी मदद से हमारे पास y की वैल्यूज़ आ जाएगी जब हम इसमें इन दोनों x की वैल्यू पुट करेंगे। तो चले पहले x1 की y1 की वैल्यू फाइंड करते हैं x1 को पुट करके। यहाँ पर x1 -5 है, जब -5 का स्क्वायर लिया तो 25 आ गया। ये माइनस काउंट नहीं होगा जब भी बाहर स्क्वायर होगा। अब हम x2 की वैल्यू फाइंड करेंगे इसी इक्वेशन में पुट करके। हमारे पास y2 की वैल्यू आ जाएगी। x2 क्या है, +5, सही है। जब हमने +5 x की जगह रखा तो हमारे पास y2 25 आ गया। अब हम इस फॉर्मूले में y की और x की दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास चेंज आ जाएगा। y2 क्या है, 25 लिख दिया, y1 25, x2 5 पॉजिटिव लिख दिया, और फिर ये नेगेटिव की साइन जो फॉर्मूले में है वही आ गई। और x1 क्या है, -5, ये -5 आ गया। 25 - 25 0, 5 माइनस प्लस होंगे तो 5 + 5 क्या होगा, 10। 0 में से जब 10 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। 0 डिवाइड बाय 10, आंसर 0 आ गया। ठीक है, ये इस फंक्शन का आंसर है। अब हमें नेक्स्ट रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है y इक्वल टू 2x + 3 का, जहाँ पर हमें फिर से x1 और x2 दिया गया है। तो हम जब रेट ऑफ चेंज फाइंड करेंगे इस फॉर्मूले की मदद से तो हमारे पास y होने चाहिए। तो हम वही करेंगे जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था। इस इक्वेशन की मदद से हम y की वैल्यूज फाइंड करेंगे। पहले y1 की फाइंड करते हैं, x1 को पुट करके। x1 हमारे पास 3 है, 2 3 6 + 3, 6 + 3 = 9, तो हमारे पास y1 आ गया। अब हम y2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। x2 को पुट करके, x2 9 है, 2 9 18 + 3, 18 + 3 21 आ गया। अब हम इस फॉर्मूले में y2 - y1 अपॉन x2 - x1 पुट करेंगे तो हमारे पास रेट ऑफ चेंज आ जाएगा। y2 हमारे पास 21 है और y1 9 है। 21 - 9 अपॉन x2 हमारे पास 9 दिया गया है और x1 3। 21 में से जब हम 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 12 बचेगा। 9 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 बचेगा। 6 1 = 6, 6 2 = 12, तो हमारे पास रेट ऑफ चेंज क्या आ गया, 2 आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं चेंज इन फंक्शन को फाइंड करने का, जहाँ पर हमें 2 8 और 6 16 दिए गए हैं। जब भी आपको इस तरह से दिए जाए तो आप समझ जाइए जो फर्स्ट है वो x1 कहलाता है और जो सेकंड है वो y1 कहलाता है, और इस इक्वेशन में फर्स्ट x2 कहलाता है और सेकंड y2 कहलाता है। हमारे पास जब x1 x2 y1 y2 सारी वैल्यूज़ दी गई हैं तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले में पुट करके चेंज इन फंक्शन फाइंड कर लेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में हमें सिर्फ x की वैल्यू दी गई थी, y की वैल्यू हमने खुद से निकाली थी, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास x की भी वैल्यूज़ हैं, y की वैल्यूज़ भी हैं, तो हमें बस चेंज इन फंक्शन इस फॉर्मूले से निकालना है। तो पहले y2 की वैल्यू पुट करेंगे 16, y1 की वैल्यू जो है 8 है और x2 की वैल्यू 6 है, x1 की वैल्यू 2 है। 16 - 8 8, 6 - 2 4, 4 1 = 4, 4 2 = 8। इस चेंज इन फंक्शन का आंसर आ गया 2। एक और है, ये लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद आप खुद से करेंगे। यहाँ पर हमें कहा गया है इफ़ p = 2/6 4 y 6 8। अब हमें चेंज इन फंक्शन दिया गया है 2/6, x1 की वैल्यू 4 दी गई है, y1 की वैल्यू हमें नहीं दी गई, उसकी जगह y है, और x2 की वैल्यू 6 दी गई है, y2 की वैल्यू 8 दी गई है। यानी कि यहाँ पर हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, बस हमारे पास y1 मिसिंग है जिसकी जगह हमें y दिया गया है। तो हमें इस क्वेश्चन में बेसिकली y को ही फाइंड करना है। तो हम किस तरह से करेंगे, इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए। यहाँ पर हमें चेंज की वैल्यू 2/6 दी गई है और y2 की वैल्यू 8 दी गई है, y1 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हम इसी y को यहाँ पर रखेंगे जो कि हमें फाइंड करना है, और x2 की वैल्यू 6 रख दी, x1 की वैल्यू 4 दी गई है वो भी रख दी। अब हम क्या करेंगे, पहले तो ये यहाँ पर माइनस हो रहा है, 6 - 4 किया हमने तो 2 आ गया। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ये 2 यहाँ पर डिवीजन में है, यहाँ जाकर इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये 6 यहाँ पर डिवीजन में है, यहाँ जाकर इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 2 = 4, 6 8 = 48 एंड 6 5 = 6y आ गया। अब ये 48 यहाँ पर पॉजिटिव है, इक्वल टू की साइन के बाद जाने के बाद ये नेगेटिव में ही हो जाएगा, और यहाँ पर -6y वैसा के वैसा होगा। जब हम 4 माइनस करेंगे 48 से
तो हमारे पास आंसर आएगा -44। यहाँ पर लिख दिया -6y वैसा कि वैसा, ये -6 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। y इक्वल टू 44/6, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमने 2 का टेबल लगाया, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी 22/3। इसे मजीद हम सॉल्व करेंगे तो पॉइंट में आंसर जाएगा, तो हम यहाँ तक ही इसे छोड़ देते हैं। ये क्वेश्चंस जो है आपको दोनों खुद से सॉल्व करने हैं, इस फॉर्मूले को यूज़ करना है इस क्वेश्चन में। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।